हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में किस प्रकार से यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं वो आपको बात बताया। ठीक, यहाँ पर भी आपके पास एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ। देखो कि किसी स्कूल में कुल मिला के 400 विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण किया गया है। कितने विद्यार्थियों पे? 400। अब उन सर्वेक्षण के पश्चात हमें पता चला कि इनमें से 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेब का रस पीते हैं, 150 ऐसे हैं जो संतरे का रस पीना पसंद करते हैं, और 75 ऐसे जो दोनों ही प्रकार का रस पीना पसंद करते हैं। मतलब इनके इंटरसेक्शन के आपके पास। ठीक, तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो सेब ना ही आपके पास संतरा। कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों के दोनों नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न में आपके पास दिया है ये 400, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट के समुच्चय के अवयव आपके पास एक परसेंट, यानी स्कूल के कुल जो 400 विद्यार्थी हैं उन पर सर्वेक्षण किया गया ना, तो ये होगा। स्टेम मान लो आपके पास कि यू आपके पास इसका हल देखें आपके पास। माना यू निरूपित कर रहा है आपके पास कि सर्वेक्षण किए गए आपके पास यू निरूपित कर रहा है सर्वेक्षण किए गए विद्यार्थियों के समुच्चय को। ठीक है, जिन पर आपके पास सर्वेक्षण किया गया उसको मान लिया गया यू। इन यू में से इन जो सर्वेक्षण किए गए उनमें से कुछ पसंद करते हैं कुछ पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कहा ये हो गया। और ए निरूपित कर रहा है सेब का रस पसंद करने वाले, पीने वाले विद्यार्थी। और बी मैंने कह दिया आपके पास संतरे का रस पीने वाले। तो मैंने यू, ए और बी आपके पास परिभाषित कर दिया। तो प्रश्न के अनुसार दे रखा है, प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, जिन पर सर्वेक्षण किया गया वो कितने थे? 400। इनमें से जो ए यानी सेब का रस पीना पसंद करते हैं वो आपके पास है 100, और जो संतरे का रस पसंद करते हैं वो है 150। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और, जो दोनों को पसंद करते हैं नहीं, ए इंटरसेक्शन बी भी दे दिया गया है। वो कितना है? 75। इस बार उसने आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने ऐसे जो दोनों पसंद करें, मतलब के पास रस ए का भी पसंद करें या बी का भी, ऐसे नहीं पूछा। उसने कहा ऐसे विद्यार्थियों की संख्या इन 400 में से जो ना तो सेब का रस और ना ही संतरे का रस पसंद करते हैं। तो आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, वो ना तो यानी ना ही ए मतलब ए डैश, ए अगर आपके पास मुझे कोई है तो उसके ऊपर डैश मतलब ए नहीं, और ना ही बी को पसंद करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सिंपल सा आपके पास, आपको मालूम है कि डी मॉर्गन्स रूल के अनुसार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे प्राप्त होता है? जब ए यूनियन बी का होल डैश निकाल लिया जाए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास है। तो ये इक्वल टू ये एक समुच्चय उसके डैश का आपके पास जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये इस प्रकार से होगा। तो ये तो आपको दिया हुआ 400, माइनस ये कैसे निकाला जाएगा आपको मालूम है इसका फॉर्मूला। तो यही तो मेन फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया गया? डी मॉर्गन्स रूल का यूज़ किया गया। ठीक है, जैसे आपके पास अगर कहता है कि ए यूनियन बी की, आपके पास कहा जाए कि कोई समूचे उसके नहीं होने की जो कंडीशन उसको क्या था कि यू माइनस ये था ना, तो इसे आपके पास सीधे हम क्या, इसलिए आपके पास फॉर्मूला था कि ए नहीं इक्वल टू होता है यू माइनस ए, तो उसी का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर नंबरों के संख्या के लिए भी वो अप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा 400 माइनस ए में अवयवों की संख्या था आपके पास 100 प्लस 150, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या था -75। तो ये और था 100 प्लस 150 हो गया 250, माइनस 75 कितना हो गया आपके पास? ये 250 माइनस 75 करेंगे तो आपके पास हो रहा है, ये आपके पास कुल हो गया 400 माइनस 175, ये आ रहा है 225। यानी दो इन 400 में से 225 ऐसे आपके पास विद्यार्थी हैं जो ना तो सेब का रस पीना पसंद करते हैं और ना ही आपके पास संतरे का रस। ठीक,
अब हम एक्सएस की ओर चलते हैं। तो एक्सएस में देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन जो है, इसके अनुसार दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार के समुच्चय दिएंगे जहाँ की ए में एक्स और वाई, सॉरी, एक्स में अवयवों की संख्या 17, वाई में 23, और आपको निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या, जबकि दे दिया गया है कि एक्स यूनियन वाई में कितने अवयव हैं, 38। तो देखो सबसे पहले जो ज्ञात है हमें, हमारे पास ज्ञात है एक्स में अवयवों की संख्या 17, वाई में 23 और यूनियन में 38, और हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई में। तो फॉर्मूला जो है वो हमको पता है, फॉर्मूला था एक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये इस प्रकार से सारी वैल्यू दी हुई, तो आपको यहाँ पर वैल्यू देंगे तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया यूनियन में 38, इसमें 17 प्लस 23 माइनस, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो जो कैलकुलेट करना है उसको एक पक्ष में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू जब इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, देखो ये जुड़ के कितना हो गया 50 और माइनस 38 कितना आ रहा है 12। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या कितनी है 12। सिंपल सा आपके पास है ये। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको मैंने ना इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताया था बस, तो आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी फॉर्मूले में और इजीली ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर देखिए, बस ये कुल मिला के कितना होता है, मैंने 50 कर दिया, कितना हो रहा है 40, कितना हो रहा है 40, तो ये कितना हो जाएगा 2, आपके पास कितना हो रहा है 2 आपके पास, ठीक है। सिंपल से पास थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो आप देख लेंगे इसको ऊपर। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा है आपके पास, और उसके आधार पर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ आपके पास, ठीक। तो इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके पास है एक्सरसाइज क्वेश्चन तीसरा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास देखो, 400 व्यक्तियों के समूह में, कुल मिला के 400 व्यक्ति हैं, उनमें से 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी आपको दोनों निकालने को, यानी दोनों बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकालना है, हिंदी भी बोले और अंग्रेजी भी बोले, ठीक है। अब थोड़ा सा जो मैंने एग्जाम्पल कराया उसमें था कि 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, आपके पास इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था ना उसमें था 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में आपके पास जो 100 विद्यार्थियों सेब का रस, 150 संतरे का रस और 75 क्या करते संतरे और आपके पास सेब दोनों का रस पीना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ऊपर ये थोड़ा अलग है, देखो किस प्रकार से आपके पास जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा तो ऐसे नहीं कि यूनियन में 400 व्यक्तियों को का समूह होगा, नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो जो बोलने का आपके पास जो भाषा है ना कोई भाषा जरूर कोई ना कोई व्यक्ति जरूर बोलता होगा। तो इसलिए जो 400 व्यक्ति है वो आपके पास कुछ और नहीं हो गया यूनियन पर। मैंने कहा मान लो एच निरूपित कर रहा है कि व्यक्ति हिंदी बोलता है, यानी हिंदी बोलने वालों का समूचे, ऐसे भी लिख सकते हैं बस, ठीक है। व्यक्ति हिंदी बोलता है का समूचे, मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि हिंदी बोलने वालों का, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समूचे। इसी प्रकार से मैंने कहा ई, तो ये आपके पास हो गया अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय मैंने ले लिया, ठीक। तो जो आपके पास प्रश्न है उसके अनुसार एच हिंदी बोलने वालों की संख्या है 250 और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या है 200। इसके अतिरिक्त आपको क्या दिया हुआ है, देखो प्रश्न में दिया है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति ये आपको निकालना है कितने बोल सकते हैं। और जो ये 400 व्यक्ति है इस केस में यूनियन नहीं है, इस केस में क्या है वो आपके पास वो यूनियन है, यानी ये यूनिवर्सल सर्टिफिकेट व्यक्ति नहीं है, ये मतलब उसका समुच्चय नहीं है, अवयव नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या है, इसके अतिरिक्त दिया हुआ है एच यूनियन ई। अब क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या तो हिंदी भी बोल सकता होगा या अंग्रेजी भी बोल सकता है, इसलिए ये यूनियन में आपके पास आने वाला है आपके पास 400।
जबकि उस प्रश्न में क्या आया था, वो यूनिवर्सल सेट में आया था, क्योंकि कुछ विद्यार्थी उसमें ऐसे भी थे जो रस नहीं पी रहे थे आपके पास, मतलब किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति या तो हिंदी बोलेगा या अंग्रेजी बोलना ही बोलना है आपके पास, दोनों भाषाओं में से कोई ना कोई एक भाषा बोले, ठीक है। तो वो अब ये आपके पास इस केस में ये यूनियन के रूप में आने वाला है। तो आपको निकालना क्या है, ऐसे व्यक्तियों से जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एच। किसी भी क्रम में लिख दो, एच इंटरसेक्शन ई भी लिख दो। तो मुझे ये ज्ञात करना है, तो ये दे रखा है 400 इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एच। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एच, ये वाला भाग इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, दोनों जुड़ के हो रहे हैं 450 माइनस 400 इक्वल टू 50। तो आपने कितने निकाला, आपने कैलकुलेट किया। अतः हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने, दोनों भाषाओं में बोलने वाले व्यक्ति की संख्या, बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, जो दोनों भाषा बोल रहे हैं वो है 50। और वह भाषा बोलने वाली संख्या कितनी है, 50। तो इस प्रकार से इजीली आप ना मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि आपके पास कुल मिला के मेरे ख्याल से 8 प्रश्न हैं, तो कर सकते हो बस, ठीक। तो एक क्वेश्चन और बता दूँ बस, क्वेश्चन नंबर 6वां आपके पास। अब ये आपके पास जो प्रश्न है, इसको बताने का मेन उद्देश्य मेरा यह है कि आपके पास जो यूनिवर्सल सेट कहाँ पर लेना है, यूनियन कहाँ पर लेना है, उसको जो डाउट है वो क्लियर हो सके। देखिए आपके पास क्वेश्चन के पास है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति दोनों पेय पसंद करते हैं वो आपको निकालना है। थोड़ा ध्यान देना, अगर इस प्रश्न में ये नहीं होता, ये वाली लाइन, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय को पसंद करते हैं, मान लो कि इसने, अगर ये प्रश्न में ये लाइन नहीं होती तो ये होता है कि 70 व्यक्तियों के सर्वेक्षण किया गया, या उसके समूह में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं। अगर ये नहीं दिया होता ना, तो हम कहते कि यूनियन होता ही, ये आपका यूनिवर्सल सेट होता, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं, क्या पता कि वो किसी भी पेय को पसंद ना करें, ये भी हो सकता ना। इसलिए इसने ऐसा, आप इसको यूनिवर्सल सेट समझो। तो अगर उसके टाइम पे अगर ये लाइन नहीं दी होती ना, तो हम इसको यूनिवर्सल सेट भी समझ सकते थे, ठीक। पर उसने कह दिया कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय को पसंद करता है। अब इसकी स्थिति में जो 70 व्यक्ति हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अगर दोनों में से कम एक पेय को पसंद कर, मतलब इसका अर्थ हो गया या तो वो कॉफ़ी पसंद करेगा या चाय को। यानी इस केस में जब कह दे कि प्रत्येक व्यक्ति ने से कम एक पेय को पसंद करना, तो ये 70 व्यक्तियों का जो पूरा समूह है, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, यूनियन कहलाने वाला है। क्या कहलाने वाला है, यूनियन। तो मैंने मान लिया, हल में माना आपके पास सी निरूपित कर रहा है कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों की समुच्चय, ठीक। और टी के लिए मैंने टी ले लिया आपके पास, ठीक। ये आपके पास है चाय, करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। तो प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है आपके पास कॉफ़ी पसंद करने वालों की संख्या है 37, और टी पसंद करने वालों की संख्या है 52। ये तो पहले दो। और उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक को पसंद करे, मतलब या तो वो चाय को पसंद कर रहा है या
कॉफ़ी को, यानी इनका यूनियन भी दे दिया गया है कितना है 70। ठीक, क्योंकि पूरे व्यक्तियों में से कहा गया कि कम से कम एक पसंद है, तो आपको निकालना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है कि कितने ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, मतलब टी या सॉरी बस कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, ये कैलकुलेट करना है। ठीक, तो प्रश्न के मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उस फार्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी। तो मुझे ये ज्ञात करना है, बाकी सब दिया हो गया 70 इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस इंटरसेक्शन, इसके अनुसार मिल रहा है सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू, ये दोनों जुड़ गए 5 3 8 माइनस 70, इधर आके पास। ठीक, तो आपके पास कितना आ रहा है, तो ये आपके पास हो गया 19 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पे को पसंद कर रहे हैं आपके पास। तो सिंपल से क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा ध्यान देना कहाँ पर जो दिया हुआ आपके पास है वो सार्वत्रिक समुच्चय और कहाँ पर आपके पास वो आपके पास यूनियन को निरूपित कर रहा है, उसका ध्यान है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हो गया अतः दोनों पे पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या की संख्या 19। तो ये इसका हल आपके पास हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज आज आप करोगे आपके पास, तो सिंपल ही आपके पास है। ठीक।